T20 सीरीज़ का आगाज़ उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इख्तिताम बहुत अच्छा हुआ। और लास्ट मैच में तो जो क्राउड आया उसने भी एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। तकरीबन 32-33 हज़ार से ज़्यादा लोग जो थे वहाँ पर मौजूद थे। और फिर उसके बाद जब उनके हीरो बाबर आजम ने भी परफॉर्म किया, तो ओवरऑल मैच कैसा रहा, यकीनन तमाम शौकीन क्रिकेट भी खुश हो गए। इसका मैच बहुत अच्छा रहा और मैं जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड दूंगा वो लाहौर के शायकीन को ही दूंगा, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त माहौल बनाया। आप यकीन माने टेलीविज़न पे वो मैच देख के दिल खुश हो रहा था। जिस तरह हर उम्र और बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान, ख़वातीन, मर्द, सब लोग ऐसे आ रहे थे, लाइनें अलग नज़र आ रही थी और जिस तरह ग्राउंड में बैठे थे इंजॉय कर रहे थे, तो बहुत एक अच्छा माहौल बना हुआ था। ये चीज़ थी जो हम लोग अक्सर कहते हैं यार क्रिकेट हमारी ख़त्म हो रही है, लेकिन जब इस तरह के मैचेस देखते हैं तो फिर लगता है कि नहीं जी, क्रिकेट यहाँ से ख़त्म नहीं हो सकती। और बड़ी ज़बरदस्त बात ये हुई कि क्राउड फेवरेट बाबर आजम, जिनके लिए इतने सारे लोग आए थे मैच देखने के लिए, उन्होंने भी मायूस नहीं किया और 2 साल बाद मैन ऑफ द मैच ले गए। वो बहुत ज़बरदस्त बाबर की परफॉर्मेंस थी। स्ट्राइक रेट पे उनके सवाल उठते हैं, लेकिन 144 रहा इस मैच में उनका स्ट्राइक रेट। सलमान आगा पे भी क्रिटिसिज्म आता है, उन्होंने भी एक जिम्मेदारी ली, वरना जिस तरह विकेटें गिर रही थी ना, एक वक्त पे लग रहा था कि दोबारा ना फंस जाए, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त और जो फतह की बुनियाद रखी वो रखी थी शाहीन शाह अफरीदी ने, जो पहले ही ओवर में उन्होंने 2 विकेटें लीं और तीसरी भी मिल जाती, जो चेंज हो गया था डिसीजन। फ़हीम अशरफ बहुत उनके ऊपर तनकीद करते हैं, देखिए तनकीद बनती भी थी। 70 मैच उन्होंने खेले और दूसरी बार 4 विकेटें इन्होंने इस सीरीज़ के दूसरे मैच में ली थी, लेकिन तीसरे मैच में भी नो डाउट उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। तो एक ओवरऑल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी बहुत शानदार रही और सारे प्लेयर्स ने अपना किरदार निभाया। थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बोला कि लड़खड़ाए थे हमारे कदम मिडिल ऑर्डर में, लेकिन चूँकि रन कम थे तो हम जीत गए। और वैसे भी देखिए 6 साउथ अफ्रीका के मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं आए थे, उनके ना अदम मौजूदगी में हमें ऐसे ही परफॉर्म करना चाहिए था जो हमने सेकंड और थर्ड मैच में किया। खैर देर आए दुरुस्त आए, अब हमने सीरीज़ जीत ली है तो बहुत अच्छी बात है। यकीनी तौर पर आगे के लिए इससे प्लेयर्स के हौसले भी बड़े होंगे और एक हम लोगों को खदशात बहुत ज़्यादा हो रहे थे कि वर्ल्ड कप पे न जाने क्या होगा, थोड़े कम हुए हैं। और जो एक कमी नज़र आ रही थी टीम में हमारी बैटिंग में, जो हम हमेशा कहते थे कि बाबर को होना चाहिए, वो अब एक साबित हो गया कि बाबर की इस टीम में ज़रूरत थी और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने आपको एक बार फिर साबित किया है और उम्मीद यही करते हैं कि दोबारा ऐसे ही परफॉर्म करते रहे। लेकिन साइम अयूब का जाते जाते इस सवाल के हवाले से मैं कह रहा हूँ, मैं जिक्र कर दूं कि उन्होंने फिर मायूस किया और उनका यही है, चल गया तो बस चल गया, नहीं चला तो मैं घर गया, वैसे ही है। तो फिर एक दफ़ा 0 पे आउट हुए थे, माशाल्लाह रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने उमर अकमल के साथ 10 बार 0 पे आउट होने का। सही जाहिद साहब, जैसा कि बाबर बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दी, बैट्समैन होने के साथ साथ क्राउड पुलर भी रहे, एक अच्छा क्राउड आया देखने के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने रिकॉर्ड्स भी कायम किए, 50s का रिकॉर्ड उन्होंने जो है वो कोहली का तोड़ा और इसके साथ साथ रोहित शर्मा को उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है। तो उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस फॉर्म में वापसी बहुत अच्छी रही, लेकिन जैसा कि उन्होंने भी जिक्र किया सलीम साहब ने, साइम अयूब का, वो हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। एक मैच में चलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर ना चले तो 0 पे आउट हो जाते हैं। क्या टेक्निक का मसला है या कोई मेंटल प्रेशर ले जाते हैं? हिफ्ज़ा देखें, मैं तो शुरू यहाँ से करूँगा क्योंकि 2 मैच थे रावलपिंडी का, 1 साइडेड पाकिस्तान मैच हार गया था और हैरत भी हुई थी कि आते ही पहला मैच हार गया, हालांकि साउथ अफ्रीका के 6 या 7 बड़े प्लेयर नहीं हैं। और सबसे पहले तो मैं ये लकी कैप्टन करार दूंगा सलमान आगा को कि मुसलसल 5 टॉस जीत चुके हैं। 2 टेस्ट मैचेस में जीते, 3 T20 में जीते और तीनों T20 में उन्होंने फील्डिंग को प्रेफर किया। लाहौर का जहाँ तक कज़ाफ़ी स्टेडियम का तल्लुक़ है, ऑस बहुत पड़ रही थी और दूसरे मैच में तो ख़ास तौर पर 10 ओवर्स के बाद ये ऑस पड़ना शुरू हो गई थी और इतना ज़्यादा पानी था, यूँ लगता था जैसे घास को खुद पानी लगाया हुआ है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला पाकिस्तान को टॉस जीतने के बाद। जहाँ तक आपने जिक्र किया है साइम अयूब का, तो साइम की अगर परफॉर्मेंस भी देखें, जब से दोबारा फिट होकर आएँ, ऐसा ही है साइम, उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद किया जाता है, बहुत एतबार किया जाता है, तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा लगाई जाती हैं और किसी मैच में और ज़्यादातर वो स्कोर नहीं करते तो विकेट ले लेते हैं। लेकिन आखिरी ये जो 2 मैच थे इनमें तो खैर बॉलिंग भी ज़्यादा उनको नहीं दी गई और ओवरऑल देखा जाए तो मायूस कौन है साइम की परफॉर्मेंस। और हालांकि मेरा ख्याल है इसकी जगह पे साहबज़ादा को होना चाहिए था वनडे सीरीज़ में, साहबज़ादा वनडे सीरीज़ में नहीं है, साइम अलबत्ता उस सीरीज़ में मौजूद हैं। और बाबर आजम साहब, वनडे सीरीज़ की जो चेंजेस हैं हम उन पर भी बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।